को लिखाओ, बेटी को संस्कारी बनाओ। आप देख रहे हैं वर्तमान युग में जो कार्य, जो इतने बड़े बड़े कार्य हमारे बेटे नहीं करते, वो बड़े बड़े कार्य आज के युग में बेटियां करके दिखा रही हैं। हर एक कार्य क्षेत्र में बेटियां आगे हैं। बेटियों की रक्षा करो, अच्छे संस्कार दो बेटियों को। भीष्मक राजा बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि आज अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए जा रहे हैं। कन्यादान करने के लिए बैठे हैं। वो माता पिता आज भीष्मक राजा के दर्द को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जिन्होंने अपनी बेटियों का कन्यादान किया है। वो जानते हैं कि जब बेटी का कन्यादान करते हैं तो किस प्रकार का दर्द हमारे अंदर होता है, किस प्रकार की पीड़ा हमें होती है। भीष्मक राजा खुश भी हैं और दुखी भी हैं। खुश इस बात से है कि बेटी का विवाह हो रहा है, और दुखी इस बात से है कि आज से बेटी पराई हो जाएगी, आज से बेटी पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। जब आप अपनी बेटियों को घर से विदा करते हैं तो किस प्रकार की पीड़ा होती है। आज भीष्मक राजा के नेत्र से थर-थर अश्रुओं की धार बहने लगी। बेटी को विदा करना है। कन्यादान हुआ, 7 फेरे हुए। रुक्मणी मैया की सखियां रुक्मणी मैया से कहने लगी, 7 फेरों के 7 बचन प्यारी रुक्मणी जी भूले न जाना। 7 फेरों के 7 बचन प्यारी रुक्मणी जी भूले न जाना। अपने मोहन के संग संग में रहना, सारे सुख दुख हैं संग संग में सहना, संग संग में सहना। ओ बन की आशा की तो एक किरण, अपने मोहन का घर जगमगाना। 7 फेरों के 7 बचन प्यारी रुक्मणी जी भूले न जाना। रुक्मणी मैया 7 फेरे लेती है। विवाह की धीरे धीरे सारी रीति परंपराएं आगे बढ़ने लगी। कुंवर कलयुग की बेरा आई। जब आप बेटी का विवाह करते हैं तो आपके घर में भी होता होगा कुंवर कलयुग, होता है कि नहीं? तो जब दूल्हा सरकार को कुंवर कलयुग जब आप लोग करवाते हैं तो दूल्हा सरकार को गाली भी देते हो, हैं? गाली सुनाई जाती है बारातियों को, दूल्हा सरकार को। आपकी तरफ नहीं होता? महाराज कुंडलपुर की माताओं ने हमारे कन्हैया को भी नहीं छोड़ा। कन्हैया बैठे हैं कुंवर कलयुग करने के लिए और पीछे से कुंडलपुर की माताएं गालियां देने लगी। कुंडलपुर की माताएं कहती हैं, मुकुटधर सांवरे लाला कोई बापन के जाए। माताएं गाली देती हैं कन्हैया को, मुकुटधर सांवरे लाला कोई बापन के जाए। और एक बाप मथुरा बसे रे लाला, दूजो वृंदावन धाम। माताएं कहने लगी, लोगों के तो एक पिताजी होते हैं, इनके तो 2 हैं महाराज। अरे एक बाप मथुरा बसे रे लाला, दूजो वृंदावन धाम। मुकुटधर सांवरे रे लाला कोई बापन के जाए। माताएं कहने लगी, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन महाराज इसके बाद सुन लो इनका खानदान कैसा है। अरे कुंती
कुंवारे में भई सरना कुंती बुआ सुत जनो रे करड़ कुंवारे में भई सरना। इनकी जो बुआ कुंती है ना, उन्होंने तो कुंवारे में ही एक लाला को जन्म दे दिया था। ऐसा ऐसा खानदान है इनका। और बहन सुभद्रा आपकी रे लाला भाई अर्जुन की आपकी जो बहन सुभद्रा है, उनका विवाह अर्जुन जी के साथ हुआ। अर्जुन जी कन्हैया के कौन लगते हैं? कुंती मैया के पुत्र हैं। कुंती मैया कन्हैया की बुआ है, तो अर्जुन जी बुआ के लड़के हुए। और यदि कन्हैया के भाई अर्जुन जी हुए तो सुभद्रा जी के भाई भी अर्जुन जी हुए। जब कन्हैया की बहन है तो माताएं कहने लगी, इनका खानदान तो ऐसा है जहाँ पर बुआ के बेटे के साथ भी विवाह कर लिया जाता है महाराज, अपनी बहनों के साथ भी विवाह कर लिया जाता है। अरे बहन सुभद्रा आपकी रे लाला भाई अर्जुन की माँ मुकुट धरि साबरे रे लाला तोई बापन के जाए। माताएं बोली यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन हद कब हो गई? अरे गोरे बस दो देव की रे लाला और गोरे बलराम। चलो मान लिया कि आपको जन्म देने वाले आपके जो माता पिता हैं वो वसुदेव जी और देवकी जी हैं, तो वसुदेव जी भी गोरे, देवकी मैया भी गोरी, यहाँ तक कि आपके भाई बलराम भी गोरे। गोरे बस दो देव की रे लाला गोरे है बलराम। और तुम कारे कासे भये रे लाला या तो ठीक न काम। अरे तुम कारे कासे भये रे लाला या तो ठीक न काम। मुकुट धर सावरे रे लाला तोई बापन के जाए। इतनी खरी खोटी सुना दी कन्हैया को, और बाद में माताएं क्या कहती हैं? ये माताएं बड़ी मीठी मीठी होती हैं महाराज। बाद में तो ऐसे मीठे मीठे वचन बोले कन्हैया को कि कन्हैया सारी गालियां भूल गए। माताएं कहने लगी, हिल मिल गारी दे रही रे लाला कुंडलपुर की माँ। हिल मिल गारी दे रही रे लाला कुंडलपुर की माँ। इसीलिए सो इनको बुरा न मानियो रे लाला सुंदर माधव श्याम। मुकुट धर सावरे रे लाला तोई बापन के जाए। और एक बाप मथुरा बसे रे लाला तू जो वृंदावन धाम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भांति रहना जाके ससुराल सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना पर कुछ मत कहना जाके ससुराल।
ससुराल में। माँ रुक्मिणी को ये सीख दी जाती है, लेकिन आजकल की माताएं क्या सिखाती हैं वो भी सुन लो। यहाँ की माताओं की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ की माताएं तो बड़ी अच्छी हैं, तो बाहर की माताओं की बात कर रही हूँ। आजकल की माताएं क्या सिखाती हैं अपनी बेटियों को ससुराल जाने से पहले? मेरी प्यारी नौनी बिटिया, मेरी प्यारी नौनी बिटिया, और बड़े चाव से रहियो, और 20 लाख दे दे टनाटन, सो बड़े लाभ से रहियो। ये सीख देती हैं आजकल की माताएं। मेरी प्यारी नौनी बिटिया, और बड़े चाव से रहियो, और 20 लाख दे दे टनाटन, सो बड़े ख्वाब से रहियो। यहाँ जागती थी 6 बजे, वहाँ 8 बजे जगियो। इधर की सुबह यदि 6 बजे होती थी तो ससुराल की तो 8 बजे होनी चाहिए। यहाँ जागती थी 6 बजे, वहाँ 8 बजे जगियो, और 20 लाख दे दे टनाटन, सो बड़े ख्वाब से रहियो। और जाते ही सासू माँ से न्यारा चूल्हा धरियो, जाते ही सासू माँ से न्यारा चूल्हा धरियो, और अगर पड़ोसन बात सुनावे सो उल्टी 4 सुनियो, और 20 लाख दे दे टनाटन, सो बड़े ख्वाब से रहियो। मेरी प्यारी नौनी बिटिया, अरे राम राम राम, बड़े फूलों पर पड़ी है। मेरी प्यारी नौनी बिटिया, और बड़े चाव से रहियो, और 20 लाख दे दे टनाटन, सो बड़े ख्वाब से रहियो। लेकिन बेटियों को ये शिक्षा नहीं देनी है। बेटियों को तो यही कहना है, बेटी ससुरी में रहिया, तू चांद बनी के, बेटी ससुरी में रहिया, तू चांद बनी के, बेटी ससुरी में रहिया। बेटी ससुराल में चांद की तरह रहना। यदि सायंकाल की बेला में थोड़ा सा भी समय मिल जाए घर के काम काज से तो क्या करना? छुट हर लड़कन के पढ़िया, बिहारी भाषा में है, छुट हर लड़कन के पढ़िया, और बिटिया सबसे पाछे खइहा। जब घर में सब खा ले तब खाना, बिटिया सबसे पाछे खइहा। और जो केहू के आहट मन के पहिया, मुखड़ा घूंघट में छिपैहा। यदि किसी के आने की हल्की सी भी आहट मिल जाए ना तो अपना ये चांद सा मुखड़ा घूंघट में छिपा लेना। और जो केहू के आहट मन के पहिया, मुखड़ा घूंघट में छिपैहा। बेटी ससुरे में रहिया, तू चांद बनी के, बेटी ससुरे में रहिया। बेटी ससुराल में चांद की तरह रहना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना, अपनी सास को माँ के समान प्यार देना, माँ के समान सम्मान देना, अपने ससुर को पिता के समान मानना। बेटियों को ये शिक्षा दीजिए।
रुक्मणी मैया को बहुत प्यारी सीख दी गई, माँ को विदा किया गया। माँ आज कन्हैया के भवन में आई। ये तो प्रभु का प्रथम विवाह है जो रुक्मणी मैया के साथ संपन्न हुआ। प्रभु का दूसरा विवाह कैसे हुआ? एक सत्राजित नाम के राजा थे, ध्यान से सुनिएगा। वो राजा एक बार कन्हैया की सभा में आए, सभा लगी हुई थी कन्हैया की। सत्राजित नाम के राजा के पास एक स्मंतक नामक मणि थी। वो मणि नित्य 2 कुंतल सोना देती थी, 8 भार सोना नित्य। उस मणि की 10 घंटे तो पूजा करनी पड़ती थी। जब 10 घंटे उसकी पूजा होती थी तब वो मणि नित्य 8 भार यानी कि 2 कुंतल सोना देती थी। एक दिन सत्राजित राजा उस मणि को लेकर के कन्हैया के पास आए। सभा में बैठे हुए थे। कन्हैया ने सत्राजित राजा से कहा, राजा तुम्हारे घर में कितने प्राणी हैं? सत्राजित राजा ने कहा, प्रज्ञा नामक मेरी एक पत्नी है, एक प्रसेन मेरा भाई है और एक मेरी पुत्री है। कन्हैया ने सत्राजित राजा से कहा, जब परिवार में तुम 3.5 प्राणी हो तो इतनी कीमती वस्तु का तुम क्या करोगे? कन्हैया ने सत्राजित राजा से कहा, ऐसा करो तुम ये मणि हमारे कारखाने में, हमारे खजाने में जमा करवा दो। जो मणि सोना देगी उससे हमारी प्रजा का पालन पोषण होगा, प्रजा की सेवा होगी। सत्राजित राजा ने मणि नहीं दी। सत्राजित राजा बोले, नहीं नहीं महाराज, हम कैसे मणि दे सकते हैं, हम नहीं देंगे। कन्हैया ने कहा, ठीक है, नहीं देनी है तो ना दो, हम तो आपकी भलाई के लिए कह रहे थे। सत्राजित राजा अपने भवन को आए और अगले दिन सत्राजित का जो भाई था प्रसेन, वो प्रसेन उसी मणि को लेकर के भ्रमण के लिए गया जंगल में। प्रसेन को एक सिंह ने मार डाला और सिंह ने प्रसेन से वो मणि। सुखदेव जी कहने लगे, राजन प्रभु के ऐसे 8 विवाह तो एक एक करके हुए, लेकिन प्रभु के जो 16,100 विवाह हैं वो एक साथ ही हो गए। परीक्षित जी कहने लगे, महाराज 16,100 विवाह एक साथ कैसे हो सकते हैं, ये कैसे हुए? सुखदेव जी कहते हैं, भूमि पुत्र भौमासुर नामक एक असुर था, भूमि का पुत्र जो भूमि से उत्पन्न हुआ था। उस असुर ने अपने जीवन में एक संकल्प लिया कि वो 20,000 कन्याओं से एक साथ ही विवाह करेगा। जब 20,000 कन्याएं जब उसके पास हो जाएंगी तो वो एक साथ ही सबसे विवाह करेगा। राजा महाराजाओं के साथ युद्ध करता था और जब युद्ध में उनको परास्त कर देता था तो उनकी पुत्रियों का, राजकुमारियों का हरण करके अपने भवन में लेता था। हरण करते 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 राजकुमारियों को लाते लाते उनकी संख्या 16,100 पर पहुंच गई। 16,100 कन्याएं आज एक स्वर में कन्हैया को बुलाने लगी, प्रभु को बुलाती हैं, हे कन्हैया, सबकी सुनते हो, सबकी लाज रखते हो, क्या आपको हमारी पीड़ा नहीं सुनाई देती? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंद नमो नमः। आपको सबकी प्रार्थना सुनते हैं, आपको सबकी प्रार्थना सुनाई देती है, लेकिन क्या आपको हमारी प्रार्थना नहीं सुनाई देती? यदि आज आप हमारे बुलाने पर नहीं आए तो हम सभी अपने प्राण इसी कारागृह में दे देंगे। भौमासुर नामक असुर को एक वरदान प्राप्त था कि यदि कोई अपनी पत्नी के साथ मिलकर के उसका वध करेगा तभी उसकी मृत्यु होगी, नहीं तो महाराज अकेले कोई भी उसको नहीं मार सकता था, इतना बलशाली था। कन्हैया सत्यभामा को लेकर के भौमासुर का उद्धार करने के लिए आए। सत्यभामा के बड़े नखरे चलते हैं महाराज। प्रभु की जो बाकी 7 पत्नियां हैं वो तो कभी नहीं रूठती,
कभी 2-4 दिन में रूठ जाए तो रूठ जाए, लेकिन सत्यभामा तो नित्य रूठती है। क्यों? क्योंकि 2 कुंटल सोना देने वाली मड़ी जो साथ में लेके आई है दहेज में, इसीलिए सत्यभामा के नखरे ज्यादा चलते हैं महाराज। जहाँ कन्हैया घूमने के लिए जाए सत्यभामा को जरूर जाना है, मैं भी चलूंगी। अपने पिताजी के यहाँ से रोज 2 कुंटल सोना लेके आती हूँ। कन्हैया बोले चलिए, और आज सत्यभामा को लिया और युद्ध के लिए प्रभु आए। भौमासुर नामक असुर का संहार किया, उसका उद्धार किया। आज कन्हैया कहने लगे देवियों अब आप स्वतंत्र हैं, जाइए अपने अपने घर को लौट जाइए। सभी कहने लगे प्रभु हम कौन से घर को चले जाएं? कौन सा घर है हमारा? प्यारे भक्तों, यदि इस समाज में किसी की बेटी एक रात्रि घर वालों के बिना बताए घर से अकेली बाहर रहती है तो सुबह होते ही ये समाज उस पर लांछन लगाने लगता है। वो राजकुमारियां कहने लगी यदि एक रात हम घर वालों के बिना इजाजत के घर से बाहर निकल जाएं तो ये समाज हम पर लांछन लगाता है। और महाराज ऐसी कई रात्रियां हैं जब हम अपने घर में नहीं थी, अब अपने माता पिता से दूर थी। तो क्या अब हमें कोई स्वीकार करेगा? क्या हमें हमारे माता पिता स्वीकार करेंगे? चलो मान लिया कि माता पिता स्वीकार कर भी सकते हैं, कोमल हृदय होता है, माता पिता स्वीकार कर लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, क्या हम आजीवन अपने माता पिता के घर में ही बैठी रहेंगी? हमसे कौन विवाह करेगा? अरे जिसने इतनी रातें एक असुर के कारागृह में बिताई हो उसके साथ कौन विवाह करना चाहता है? हमारे साथ कौन विवाह करेगा? कन्हैया हमारे जीवन में तो 2 ही रास्ते शेष रह गए हैं, या तो हम बुरे मार्ग पर चली जाएं और या फिर अपने प्राण त्याग दें। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं, इन दोनों रास्तों पर नहीं जाना है। ऐसा करो सबके घर को छोड़ो और मेरे ही घर में विराजमान हो जाओ। और आज प्रभु ने 16,100 स्वरूप बनाए और सभी के साथ विवाह संपन्न किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारकाधीश की। प्रभु की पत्नियों की संख्या हो गई 16,108। या संसार में महाराज एक ना संभले, या संसार में एक की कामना पूर्ण करने में पसीना आ जाए, और प्रभु ने तो 16,108 किए, इसीलिए तो ये भगवान कहलाते हैं महाराज। यदि सब 16,108 को संभालने लगे तो सब भगवान ना बन जाएंगे? हमारे भाइयों से पूछो, एक का खर्चा उठाने में पसीने छूट जाते हैं महाराज। 24 घंटे परेड रहते हैं, अब धनिया लाओ, मिर्ची लाओ, फिर ये लाओ, फिर वो लाओ, अब ये चाहिए, अब साड़ी चाहिए, अब फलाना चाहिए, अब दिखाना चाहिए। एक का पालन पोषण करने में पसीने छूट जाते हैं, और कन्हैया तो 16,108 को संभालते हैं। कन्हैया ने सबके लिए अलग अलग एक भवन बना दिया, और 16,108 स्वरूप बनाए कन्हैया ने, और प्रत्येक पत्नी के साथ अलग अलग रूप में रहने लगे। सुखदेव जी कहते हैं ये जो 16,108 पत्नियां हैं ना, ये कौन है? प्यारे भक्तों, वेद में 3 कांड होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वेद में 3 कांड होते हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र होते हैं, कर्म कांड में 80,000 मंत्र होते हैं, और जो उपासना कांड है उसमें 16,000 मंत्र होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं ये उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं, ये वही हमारी कन्हैया के 16,000 पत्नियां हैं। उपासना कांड के 16,000 मंत्र ही कन्हैया की 16,000 पत्नियां हैं। 100 प्रकार के उपनिषद होते हैं, ये वही 100 उपनिषद कन्हैया की पत्नियां हैं। और 8 प्रकार की प्रकृति होती है, तो ये वही 8 प्रकार की प्रकृति कन्हैया की पत्नियां हैं। पूरा मिलाकर के 16,108 हो गए। उपासना कांड के 16,000 मंत्र, 100 प्रकार के उपनिषद और 8 प्रकार की प्रकृति मिलाकर के हमारी कन्हैया की 16,108 पत्नियां बनती हैं। प्रभु सबके साथ बड़े प्रेम से रहने लगे।
नारद जी ने सोचा सबके घर में लड़ाई करवा ली, सबके घर में महाराज अपना मंत्र फूंक दिया, लेकिन कन्हैया का घर अभी बाकी है। चलो कन्हैया के घर में लड़ाई करवाते हैं। नारद जी तो ये काम करवाने में नंबर 1 है महाराज। नारद जी कन्हैया के घर में लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए पहुंच गए। नारद जी ने सोचा 16,108 पत्नियां हैं भगवान की, तो लड़ाई झगड़ा करवाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। रुक्मणी मैया धर्म पत्नी है तो ज्यादा रुक्मणी मैया के पास ही रहते हैं। चलो चल करके सत्यभामा के कानों को भरते हैं। सत्यभामा के कानों को भरने के लिए जैसे ही नारद जी आए कि कन्हैया दिखाई दे गए। अच्छा यहाँ विराजमान है, चलो जामवती के पास चलते हैं। जामवती के पास गए तो वहां भी कन्हैया। अच्छा यहाँ बैठे हैं, चलो लक्ष्मण के पास चलते हैं। जैसे ही लक्ष्मणा के पास गए तो वहां भी कन्हैया। हमारे नारद जी ने महाराज 16,108 भवन घूम लिए और आज नारद जी क्या देखते हैं कि प्रत्येक भवन में हमारे कन्हैया अपनी प्रत्येक पत्नी के साथ विराजमान है। 16,108 स्वरूप बना करके प्रत्येक पत्नी के साथ अलग अलग रहते हैं। कन्हैया कहने लगे नारद जी जो दाल यहाँ गलाने के लिए आए थे वो यहाँ नहीं गलेगी, यहाँ आपका काम नहीं बनेगा। सुखदेव जी कहते हैं भगवान के 16,108 विवाह हुए और प्रत्येक पत्नी से 9 बालक और 1 बालिका हुई। प्रत्येक पत्नी से 16,108 पत्नियां और प्रत्येक पत्नी से 10-10 बच्चे। महाराज लगा लो हिसाब कि कितना परिवार हो गया मेरे प्रभु। इस संसार में प्रभु का ही परिवार फैल गया। जहां देखो वहां प्रभु का ही परिवार है। सुखदेव जी कहने लगे राजन अब हम आपको एक ऐसे भक्त की कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं जिस भक्त ने अपने जीवन में कभी भी कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं मांगा। लेकिन प्यारे भक्तों पूरी श्रीमद् भागवत कथा में कहीं भी उस भक्त का नाम नहीं आया है। सुखदेव जी ने कहीं भी सुदामा जी का नाम नहीं लिया। श्रीमद् भागवत कथा में विप्र कहकर के संबोधित किया। एक विप्र थे। सुखदेव जी कहते हैं एक ब्राह्मण देव जो कि हमारे सुदामा जी हैं। अच्छा यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि सुदामा जी गरीब थे? हाथ ऊपर कीजिए जो मानते हैं कि सुदामा जी गरीब थे, नीचे कर लीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते कि सुदामा जी गरीब नहीं थे? नीचे कर दीजिए। प्यारे भक्तों सुदामा जी गरीब नहीं थे। क्यों? सुन लीजिए क्यों गरीब नहीं थे। धन से गरीब व्यक्ति को गरीब नहीं कहेंगे कि जिसके पास धन नहीं है वो गरीब है। सच्चा गरीब कौन कहलाता है? सच्चा गरीब तो वो है जिसके पास करोड़ों की जमीन है, करोड़ों है, करोड़पति है, लखपति है, लेकिन जिनके पास मन इतना सा है, मन छोटा है, वो सबसे बड़ा गरीब कहलाता है। धन का गरीब गरीब नहीं कहलाता है, मन का गरीब गरीब कहलाता है। कोई धन से अमीर और गरीब नहीं बनता, भले ही टूटी हुई सी झोपड़ी हो, लेकिन झोपड़ी में रहने वाले का मन बड़ा हो, देने की भावना बड़ी हो, तो महाराज वो गरीब नहीं, अरे उससे ज्यादा अमीर तो कोई हो ही नहीं सकता। हमारे सुदामा जी के पास धन नहीं था, लेकिन मन तो इतना था महाराज कि किसी के पास नहीं हो सकता। सुदामा जी एक टूटी हुई सी झोपड़ी में रहते थे। 4 बच्चे थे, पत्नी थी। खाने के लिए सुदामा जी के घर में भोजन नहीं था। कई रात्रि ऐसी बीत जाती थी कि जब हमारे सुदामा जी के घर वालों ने भोजन नहीं किया। एक ब्राह्मण देव थे, सुदामा जी भिक्षा मांगते थे। भिक्षा मांग करके जो भी अन्न मिलता था सुदामा जी घर लेकर के आते थे और उस लिए हुए दान से सुदामा जी कई हिस्से करते थे, कई भाग करते थे। ये नहीं कि भिक्षा लेकर के आए और स्वयं पा लिया, नहीं, उस दान के कई हिस्से करते थे। गौ माता को उसी में से खिलाते थे, भगवान को प्रसाद भी उसी में से लगता था।
गरीब को दान भी उसी में से करते थे, पक्षियों को दाना भी उसी में से डालते थे। और यदि महाराज कोई साधु संत आ गया भिक्षा के लिए तो साधु संत को दान भी उसी में से करते थे। अकेले नहीं पाया कभी भी, 10 को खिला करके फिर खाया महाराज। जिसके अंदर देने की भावना हो वो बड़ा होता है। जिस प्रकार से लेने की कला होती है उस प्रकार से देने की भी कला होती है महाराज। लेने की भी एक अपनी कला है। एक बुढ़िया माई थी, धन से बड़ी ही गरीब थी महाराज, धन नहीं था उसके पास, अंधी थी, आंखें भी नहीं थी और कोई पोता भी नहीं था। अब उसने विष्णु जी की तपस्या की। विष्णु जी ने कहा कि कोई एक वरदान मांग लो, लेकिन चाहिए तो 3 चीजें थी, पोता चाहिए था, धन चाहिए था और आंखें भी चाहिए थी। लेकिन विष्णु जी ने वरदान एक मांगने के लिए कहा। बुढ़िया माई सोचने लगी क्या मांगना, ऐसा करती हूँ अपने लिए नेत्र मांग लेती हूँ। सोचने लगी अपने लिए नेत्र मांग लिए तो ज्यादा दिन तक रहूंगी भी तो नहीं जिंदा, बुढ़ापा आ गया है कभी भी जा सकती हूँ, आंखें मांग करके क्या करूंगी, ज्यादा अब जीवित भी नहीं रहना है। ऐसा करती हूँ अपने बेटे के लिए धन मांग लेती हूँ। सोचने लगी बेटे के लिए धन मांग लूंगी तो बेटा धन का करेगा क्या, कोई पोता तो है ही नहीं, बेटे की कोई संतान तो है ही नहीं। ऐसा करती हूँ बेटे के लिए बेटा मांग लेती हूँ, अपने लिए पोता मांग लेती हूँ। पोता भी चाहिए था, आंखें भी चाहिए थी और धन भी चाहिए था। अब वो बुढ़िया माई इतनी कलाकार थी कि वो वरदान मांगने लगी और महाराज एक वरदान में ही 3 वरदान मांग लिए। बुढ़िया माई कहने लगी ज्यादा कुछ नहीं, बस प्रभु एक ही वरदान दो कि मैं अपनी आंखों से, आंखें मांग ली, मैं अपनी आंखों से अपने पोते को, पोता मांग लिया, नित्य सोने की थाली में भोजन करते हुए देखूं। महाराज जो नित्य सोने की थाली में भोजन करेगा उसको क्या धन की कमी रहेगी। मैं अपनी आंखों से, अंधी थी, आंखें मांग ली, अपने पोते को, पोता नहीं था, पोता भी मांग लिया। और महाराज नित्य सोने की थाली में जब भोजन करेगा तो उसके घर में क्या धन की कमी रहेगी। जिस प्रकार से लेने की कला होती है उस प्रकार से देने की भी कला होती है। सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। एक दिन की बात है, सुदामा जी भिक्षा के लिए गए हुए थे कि आज सुदामा जी के घर में एक साधु जी का, एक संत जी का आगमन हो गया। देवी भिक्षाम देही, सुदामा जी की पत्नी सुशीला बाहर आई। सुशीला जी कहने लगी स्वामी, हे महात्मन, 4 दिन से इस घर में चूल्हा नहीं जला है, मैं आपको क्या दे दूं? लेकिन हाँ, मेरे पति अभी भिक्षा मांगने के लिए गए हैं, आप रुकिए, आप बैठिए, वो आते ही होंगे, वो कुछ ना कुछ तो जरूर लाएंगे, तो मैं उसमें से आपको दे दूंगी और अपने बच्चों को खिला दूंगी। ये देने की भावना है। घर में कुछ नहीं था, सुशीला ने बिठा लिया संत जी को, आप बैठिए, हमारे स्वामी, हमारे पति आते ही होंगे भिक्षा लेकर के, तो आप भी ले लेना और हम अपने बच्चों को भी उसी में से खिला देंगे। एक गृहिणी, एक स्त्री चाहे तो अपने घर को बना सकती है। मैंने ये पहले भी कहा था, घर की स्त्री, घर की औरत ही अपने घर को बनाती है। क्योंकि हमारे भाई तो चले गए, अपना व्यापार कारोबार किया, अपने महाराज पैसे कमा करके लाए और आपको दिए। अब आपको उसे कैसे चलाना है, आपको कैसे अपने परिवार का पालन पोषण, राशन पानी कैसे चलाना है, औरत एक घर को सजाती है महाराज, स्त्री से घर बनता है। सुशीला जी कभी भी अपने अंदर लोभ नहीं रखा, लालच नहीं रखा कि नहीं छिपा के रखूंगी, फिर नोटबंदी हुई तो महाराज सब निकले बाहर, नहीं, कभी छिपा के नहीं रखा, सब महाराज दान किया। साधु संत महात्माओं ने कहा, अरे सुशीला जी, आपके घर में अन्न की कमी कब से हो गई? आपके पति तो द्वारकाधीश के मित्र हैं। क्या?
मेरे पति द्वारकाधीश के मित्र हैं? बोले हाँ। संत जी तो इतना कह के चले गए, लेकिन सुशीला जी दिन भर ऐसे ही बैठी रही। जब सायंकाल की बेला में सुदामा जी आए, सुशीला जी कहने लगी, स्वामी क्या आपके मित्र द्वारकाधीश हैं? सुदामा जी कहने लगे, अरे देवी, इतने वर्षों के बाद आपने हमें हमारे मित्र की याद दिला दी। हाँ, वो मेरा मित्र है, बचपन का यार है, हमने संग में पढ़ाई की है, संग में शिक्षा प्राप्त की है। सुशीला जी कहने लगी, जब द्वारकाधीश आपके मित्र हैं तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते? आप उनसे सहायता क्यों नहीं मांगते? आप जाइए, वो आपकी सहायता करेंगे। सुदामा जी कहने लगे, देवी इतने वर्षों के बाद तुमने मित्र से मिलने की बात कही, तो किस भावना से कि मैं मित्र से कुछ मांगने के लिए जाऊं? देवी यदि मांगने के लिए भेजती हो तो मैं कभी नहीं जाऊं। सुशीला जी ने सोचा, यदि मांगने के लिए भेजा तो ये तो नहीं जाएंगे। सुशीला जी बोली, नाय नाय नाय, बस मेरे तो कहने का मतलब ये है कि वर्षों से मित्र से नहीं मिले तो जाओ, मित्र से मिलके आओ। हाँ देवी, यदि मित्र से मिलने के लिए भेज रही हो तो मैं अवश्य जाऊंगा। सुशीला जी ने सोचा कि ये तो वहां जाकर के अपनी हालत के बारे में नहीं बताएंगे, अपनी दुर्दशा के कारण नहीं बताएंगे, अपने हालात नहीं बताएंगे कि कैसे चल रहे हैं हालात। हमें ही कुछ करना पड़ेगा कि हमारे द्वारकाधीश समझ जाए। सुशीला जी 4 घर में गई, अपने पड़ोस के 4 घर में, और प्रत्येक घर से एक एक मुट्ठी तंदुल, एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आई है। प्यारी भक्तों, सुदामा जी की पत्नी थी सुशीला जी, एक ब्राह्मण की पत्नी थी सुशीला जी। यदि सुशीला जी चाहती तो प्रत्येक घर से एक एक कुंटल चावल लेकर के आ सकती थी, लेकिन एक एक मुट्ठी चावल ही क्यों लाई वो इसलिए सुशीला जी ने सोचा कि 4 घर के मांगे हुए ये 4 मुट्ठी चावल जब मैं द्वारकाधीश के लिए भेंट स्वरूप भेजूंगी, जब वो देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि सुदामा जी के घर में तो स्वयं के तंदुल भी नहीं थे, स्वयं के चावल भी नहीं थे कि मेरे लिए ला सके। ये 4 घर से मांग कर के लाए। 4 घर के मांगे हुए चावल देखने में पता चल जाता है, किसी के घर के मोटे, किसी के घर के पतले, किसी के घर के कैसे। 4 मुट्ठी चावल, 4 घर से एक एक मुट्ठी चावल लिए एक फटे हुए वस्त्र में बांध दिए। अपने पति को भेंट स्वरूप में सुशीला जी देती है, स्वामी अपने मित्र को मेरी तरफ से ये भेंट दीजिएगा, और हाँ एक समाचार भी देना, एक माह द्विपाख में 2 एकादशी हुए, और मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। एक माह द्विपाख में 2 एकादशी हो, और मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। अपने मित्र से कहना, यदि कोई एक एकादशी का व्रत कर ले तो वो उसको बड़ा ही फल प्रदान करते हैं, उस पर बड़ी कृपा बरसाते हैं। एक माह द्विपाख में 2 एकादशी होए, और मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हुए। कोई यदि एक ही ग्रामा होती पटी सी लटी दुपटी और पाई
रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सुबह धोए। पानी का रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सोबत धोए। नैनन के जल सुबह धोए। नैनन के जल सोबत धोए। नैनन के जल सुबह धोए। नैनन के जल सोबत धोए। आज महाराज हमारे सुदामा जी अपने मित्र से मिलने के लिए जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत तो हमारे सुदामा जी सीधा प्रभु के अंतःपुर तक गए, लेकिन नरोत्तम जी ने सुंदर भाव सजाया है, तो आइए उस भाव के माध्यम से हम श्रवण करते हैं। अरे देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, और मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारे पानो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारे पानो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। 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 भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन सजा करके रखो। कि मेरी सखावत लगाया गले से सुदामा को, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को। लगाया गले सुदामा को। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बराबर प्यारे सुदामा के भाई, चल गया सुबह से शाम ने
कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, 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 कि मिलने सुदामा कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो, अरे कन्हैया से खेलो, अरे द्वार पालो और कन्हैया से कह दो कि मैं काटे चुप रक्त की धार लगी है सुदामा जी के पैरों से। सुदामा जी के पैरों में, सुदामा जी के चरण में इतना दर्द है, इतनी रक्त की धार लगी है, लेकिन सुदामा जी के मुख पर कोई भी महाराज दुख नहीं। सुदामा जी तो मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराए हुए हैं। जाओ थाल लेकर के आओ। सत्संग के बाद अपने मित्र से मिले हैं तो मन की बात तो होनी चाहिए मित्र से। कन्हैया सुदामा जी को अंदर ले गए, सुदामा जी को स्नान कराया गया, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराए गए, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन कराया गया। इसके बाद कन्हैया ने सुदामा जी को आज अपने आसन पर बिठाया। उस आसन पर लेटने के बाद तो सुदामा जी को ऐसे लगा कि जैसे क्षीर सागर में आके लेट गए भगवान। सुदामा जी लेट गए और कन्हैया सुदामा जी के चरणों की तरफ बैठ करके उनके चरण दबाने लगे, उनके पैर दबाने लगे। रुक्मणी मैया पंखा लेकर के आई, हवा करने लगी। आज सुदामा जी को दिन की क्या आवश्यकता, जब लक्ष्मीपति चरणों में है, लक्ष्मीपति चरण दबा रहे हो और हमारी लक्ष्मी का स्वरूप रुक्मणी मैया इसको हवा कर रही हो, उन्हें सुदामा जी कहने लगे क्या करें कन्हैया, कुछ परिस्थिति ऐसी हुई कि मुझे नहीं बोला सारी बातें भूले। सुदामा जी ने कभी जाना तुमको रात्रि याद है तो फिर वो भी याद होगा कि भाई याद तुम आपकी ठंड में या दांत कैसे किटकिटाए रहे थे। हमारे सुदामा जी ने चोरी से चने खाए थे महाराज। कन्हैया कहना चाहते हैं कि सुदामा जी यदि कन्हैया तो वो भी याद होगा कि बारात तुम आपके दांत कैसे किटकिटाए रहे थे। सुदामा जी ने सोचा ये तो कौन मोरी गोल पट्टी खोलने वाला है, तो आज सुदामा जी ने तुरंत बात को बदल दिया। राज आंगन बुहार के स्नान के लिए चली गई और इतने में कन्हैया आ गए। दरवाजे पर आवाज लगाने लगे कन्हैया, अरे कोई है दरवाजा खोलो। जैसे ही विद्रानी ने कन्हैया की आवाज को सुना, आज तो विद्रानी महाराज मग्न हो गई और जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में चली आई कन्हैया को दरवाजा खोलने के लिए। कन्हैया को समझ में नहीं आता है कहाँ उठाए, जल्दी जल्दी से अपना साड़ी का आंचल बिछा दिया, आइए यहाँ विराजमान हो जाइए। इतना भाव है विद्रानी के अंदर। हे राम, विदुर जी तो अभी तक आए नहीं माखन लेकर के, मैं कन्हैया को क्या खिला दूं? देखा वही केले रखे हुए हैं। विदुरानी ने देखे कन्हैया कि आज रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ा तो रुक्मणी मैया कहने लगी, महाराज सब कुछ दे करके क्या अब स्वयं सुदामा बनोगे? 2 लोग तो दे ही दिए हैं और तीसरा अपना बैकुंठ भी दे दोगे, फिर तुम कहाँ रहोगे? इशारे में कहती है, बाड़ी से कहने लगी, महाराज कच्चे चावल हैं, आप तो प्रेम में पा रहे हो, कहीं बीमारी मारी है गई तो, और ब्राह्मण के द्वारा लाया हुआ प्रसाद है, 2-2 दाने घर में सबको मिलने चाहिए। हाँ देवी ले जाओ, सबको बांट दो। कन्हैया कहने लगे, भाभी ने इतनी बहुमूल्य हमें भेंट भेजी थी और आप हमें बता नहीं रहे थे, हमसे छिपा रहे थे। भाभी जी ने यदि भेंट भेजी है तो समाचार भी भेजा होगा, याद आ गया।
एक माह दुई पाख में दो एकादशी होए और मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। एक माह दुई पाख में और दो एकादशी हो और मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। जैसे ही भाभी जी का ये समाचार सुना, कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए और आज भाभी जी को समाचार भिजवा दिया। कन्हैया कहते हैं, होनी थी सो है गई, होनी थी सो है गई और अब ना ऐसी होए और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। होनी थी सो है गई और अब ना ऐसी होए और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। अरे आपके घर में तो नित्य भंडारे खोले जाएंगे, नित्य द्वादशी होगी और एकादशी किसी दिन नहीं होगी। सुदामा जी ने सोचा कि कन्हैया तो ज्यादा दुखी हो गया है। सुदामा जी ने सोचा लाला को फिर से हास्य परिहास की बातों पर लाते हैं। सुदामा जी कहने लगे, देख लाला, तूने मेरे बीवी बच्चे से लेके मेरे चूल्हा चौके तक मेरी हर बात पूछ ली, लेकिन अभी तक अपनी तो एक भी नहीं बताई। कन्हैया बोले, पूछो क्या पूछना है। सुदामा जी कहने लगे, तो तू ये बता भाई भयो की ना है। कन्हैया कहने लगे, बताने से अच्छा है कि आप घर में बैठे हो सो मिले ही लो महाराज। सुदामा जी बोले, बोला मैं बाबू को आशीर्वाद दूंगा। अब क्या था महाराज, कन्हैया ने सबसे कह दिया, जिस जिसको आशीर्वाद चाहिए आ जाओ। अब बड़ी लंबी लाइन लग गई वहां तो। सबसे पहले रुक्मणी जी आए। महाराज जी नमो नारायण। सुदामा जी ने इशारा किया कन्हैया की ओर, लाला कौन है यह देवी, तनी परिचय तो करा। कन्हैया बोली, ये है मेरी धर्म पत्नी। ओहो खंड सौभाग्यवती भवा, पति प्रिया भवा, कल्याण भवा। ढेरों आशीर्वाद रुक्मणी मैया को दे दिए। पीछे से जामवती जी चली आ रही थी। महाराज जी नमो नारायण। कन्हैया बोले, लाला भैया देवी कौन आएगी। कन्हैया मुस्कुराते हुए बोले, ला कन्हैया कहने लगे, सुदामा जी ये भी बेई हैं। ओहो दो विवाह कर रखे हैं। लाला तेरे तो बड़े ठाठ हैं। अखंड सौभाग्यवती भवा, पति प्रिय भवा, कल्याण हो। ढेरों आशीर्वाद जामवती जी को दे दिए। पीछे से सत्यभामा जी चली आ रही। महाराज जी नमो नारायण। सुदामा जी वो कहने लगे, कन्हैया अभी या देवी कौन आएगी। कन्हैया ने कहा, सुदामा जी या समय यहाँ पे आके आपको जो भी प्रणाम करे सब बेई है। सुदामा जी कहने लगे, लाला तो 10-50 कर रखी हैं। कन्हैया बोले, मुँह को बतावे में बड़ी शर्म आवे, जब वो आई रही हैं आप आशीर्वाद दे रहे हो तो आप ही गिन लो कि कितनी है। सुदामा जी ने कहा, लाला तू सबको बुला, मैं सबको आशीर्वाद दूंगा। सुदामा जी ने सोचा 10-50 होगी बस। अब क्या था महाराज, वहां बड़ी लंबी लाइन लग गई। संख्या 3000 पर पहुंच गई। जैसे 3000 पर संख्या पहुंची तो आज सुदामा जी के हाथ में दर्द होने लगा, मुंह सूखने लगा। तो आज हमारे सुदामा जी सबको शॉर्ट में निपटाते हैं, भवा 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 भवा, शॉर्ट में निपटा रहे हैं। अब तो संख्या 5000 पर पहुंची। लाला जल्दी बता दो कितनी बाकी है। कन्हैया मुस्कुरा के बोले, अरे सुदामा जी अब हम तो आधी होना है भाई। आज सुदामा जी ने हाथ नीचे कर दिए। सुदामा जी बोले, देख लाला तू साची साची बताए दे पूरी कितनी है। कन्हैया बोले, सुदामा जी पूरी है 16108। जैसे ही सुदामा जी ने सुना तो मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। सुदामा जी को होश में लाया गया। क्या हुआ सुदामा जी? आज कन्हैया ने आज सुदामा जी ने हाथ जोड़ लिए।
सुदामा जी बोले लाला अब अपने नाम को क्षमा करो, अब हम आशीर्वाद नहीं देंगे। 5000 को आशीर्वाद देवे में तो महाराज हाथ दुखन लागे, मुंह सूख गयो, और बाकियन को आशीर्वाद दियो तो पतो चली कि जो बाबा जी आशीर्वाद दे रहे थे वही सुधार गए। अब आशीर्वाद नहीं देंगे। कन्हैया कहने लगे अब आपने मेरे घर में लड़ाई करवाई, 5000 को आशीर्वाद दे दियो, बाकियन को आशीर्वाद नहीं दियो तो बुरा ना मान जाएंगी, घर में लड़ाई झगड़ा होगा, मतभेद की भावना उत्पन्न हो जाएगी। सुदामा जी कहने लगे देख लाला ये सब तुम्हारी अर्धांगिनी और तुम सबके अर्धांग, जो तुम हमको प्रणाम कर लो, हम तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे तो सबको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्यारे भक्तों पति जो भी अच्छे कार्य करता है, ध्यान से सुनिएगा, पति जो भी धर्म पुण्य के कार्य करता है उसमें से पति के खाते से आधा पुण्य पत्नी के खाते में आता ही आता है। पति जो भी अच्छे काम करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, भजन करेगा, भक्ति करेगा, तो महाराज पति के खाते का आधा पुण्य पत्नी के खाते में आता है। और पत्नी जो भी अच्छे काम करती है, धन पुण्य के काम करती है, और पत्नी यदि चाहे कि मेरे पति के खाते में, मेरे खाते से कुछ आधा अंश पुण्य का चला जाए तभी जाएगा, वैसे नहीं जाएगा महाराज। पति ना भी चाहेगा फिर भी आधा पुण्य पत्नी के खाते में जाएगा, और पत्नी जब चाहेगी कि हाँ मेरे खाते का आधा पुण्य मेरे पति के खाते में जाए तभी जा सकता है, अन्यथा महाराज नहीं जाएगा। इसलिए कन्हैया तू मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा तो सबको मिल जाएगा। आज कन्हैया ने प्रणाम किया, कन्हैया को आशीर्वाद दिया तो सारी पत्नियों को आशीर्वाद मिल गया। सुदामा जी कहने लगे लाला हमने इतने बड़े या जीवन में एक विवाह कियो और तू ही ना बुलायो तो तूने शिकायत कर ली। और लाला तूने तो 16,108 करे, एक में नहीं तो दूसरे में बुलाए ले, तो दूसरे में नहीं तो तीसरे में बुलाए ले, तो तीसरे में नहीं तो चौथे में बुलाए ले, तो एक में तो बुलाई ले तो लाला। कन्हैया कहने लगे सुदामा जी यदि विवाह की तारीख पहले से फिक्स हुई होती तो आप ही पधारते रिश्तेदारों में सबसे पहले, लेकिन क्या कहे सुदामा जी जब भी हुए सीधे विवाह हुए, तारीख तो पहले से फिक्स भई नहीं। पता चला जा रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए और वहां से 16,100 को लेकर के चले आ रहे हैं। पता चला निकले हैं मणि की खोज में तो जामवती को लेकर के चले आ रहे हैं। जामवती के चलते चलते सत्यभामा जी भी मिल गई महाराज मणि के चक्कर में। कन्हैया कहने लगे सुदामा जी जब भी हुए सीधे विवाह हुए, तारीख पहले से कोई निश्चित नहीं की गई, तारीख कोई फिक्स नहीं हुई कि फलानी तारीख में द्वारकाधीश का विवाह है। सुदामा जी कहने लगे कन्हैया तेरी लीला तो बचपन से ही निराली है। कन्हैया और सुदामा जी के बीच में क्या वार्तालाप होती है, आइए एक राजस्थानी भाव के माध्यम से हम श्रवण करते हैं। बता मेरा यार सुदामा रे, मैं